हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सब इंस्पेक्टर कैसे बने। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें क्या पढ़ाई करनी होती है, सब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है व उसकी एज कितनी होती है। इस वीडियो में आपको सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड सारी जानकारी शेयर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भारत देश की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ कारणों सही गाइडलाइंस ना मिलने के कारण सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि सब इंस्पेक्टर कैसे बने, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो परंतु बार बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हो, तो इस बात से बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात का पता लगाना चाहिए कि आप किस कारण से फ़ेल हो रहे हो। आखिर आप इतनी अच्छी मेहनत करने के बावजूद एसआई क्यों नहीं बन पा रहे हो। इसका कारण हो सकता है कि आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कैसे करें, इसके बारे में जानें। सब इंस्पेक्टर का सिलेबस, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए ली गई एग्ज़ाम का पैटर्न, सब इंस्पेक्टर का फिजिकल टेस्ट, ऐसी अन्य प्रकार की तैयारी अच्छे से करें। इसकी सबसे पहले अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएं। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है। सब इंस्पेक्टर को हिंदी में उप निरीक्षक के नाम से जाना जाता है। सब इंस्पेक्टर पुलिस कर्मियों का कार्य करते हैं, जैसे कि हेड कांस्टेबल, पुलिस चौकियों को कमांड देना। सब इंस्पेक्टर सबसे लोएस्ट रैंक के अधिकारी होते हैं। यह लोग भारतीय पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कोर्ट में चार्जशीट का कार्य करते हैं। पहले के समय में सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हुआ करते थे। इंस्पेक्टर के अलावा कोई भी अधिकारी चार्जशीट दायर नहीं कर सकते, परंतु उनकी तरफ से मामलों की जांच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर कैसे बने। जो भी व्यक्ति सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आवेदन करना बहुत ही अनिवार्य है। इसके बाद ही वह सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफ़िकेशन। सब इंस्पेक्टर के लिए परीक्षा में भाग लेना सबसे पहले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत ही अनिवार्य है। इसका यह अर्थ है कि उम्मीदवार ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम पास होने के बाद ही सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम में भाग ले सकता है। अगर उसके पास किसी भी मान्यता संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो वह उम्मीदवार एग्ज़ाम में भाग नहीं ले सकता। आइए बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर की एज कितनी होती है। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भाग लेने की आयु सीमा होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होना अनिवार्य है। ST/SC कैंडिडेट एज लिमिट पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयु वर्ग के कैंडिडेट के लिए एज में 5% की छूट निर्धारित की गई है। OBC कैंडिडेट एज लिमिट पुलिस सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम में OBC वर्ग के कैंडिडेट के लिए एज में 3 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेबस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम में भाग लेने से पहले SI एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जान लेना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसकी सिलेबस के बेस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको इसी सिलेबस के आधार पर सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी होती है। सिलेबस पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें। अगर आप सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस जानना चाहते हो, तो चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले टेक्निकल के लिए, टेक्निकल के अंदर आपको 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। फिजिक्स में 33 मार्क्स, केमिस्ट्री में 33 मार्क्स और मैथ्स में 34 मार्क्स। दूसरा नॉन टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के अंदर आपके पास 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा इसमें भी किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। हिंदी में 70 मार्क्स, इंग्लिश में 30 मार्क्स और जनरल नॉलेज में 100 मार्क्स। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम। सबसे पहले कैंडिडेट को सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाता है और जब कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर की रिटन परीक्षा पास हो जाते हैं तो उसके बाद अगली प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब कैंडिडेट
सब इंस्पेक्टर की रिटन एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, उसके बाद कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए बुलाया जाता है। सब इंस्पेक्टर के एफिशिएंसी टेस्ट क्या होते हैं? जब उम्मीदवार रिटन एग्ज़ाम पास हो जाता है, उसके बाद उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद कैंडिडेट को शारीरिक दक्षता टेस्ट यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। यह सबसे अंतिम पड़ाव होता है। जो अभ्यर्थी को इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, उन्हें सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। शारीरिक दक्षता टेस्ट मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए हर स्टेट में अलग अलग होता है। मेल के लिए हाइट 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर। महिला के लिए हाइट 152.4 सेंटीमीटर और चेस्ट नो रिक्वायरमेंट। दोस्तों, अब बात आती है कि सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। सब इंस्पेक्टर की सैलरी हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होती है। भारत में सब इंस्पेक्टर का औसत वेतन सभी भत्तों को मिलाकर लगभग 42,055 रुपये प्रति माह के करीब होता है। अब तो आप जान गए होंगे कि सब इंस्पेक्टर कैसे बना जाता है। उम्मीद करते हैं कि एसआई बनने के लिए क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न व सब इंस्पेक्टर के लिए हाइट आदि सभी जानकारी के बारे में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको सब इंस्पेक्टर के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। धन्यवाद।